एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आज का खबर है, आज भी भारत का सरकारी इंस्टीट्यूशन में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मनुवादी द्रोणाचार्य बैठा हुआ है। बहन मायावती जी भारत का इकोनॉमिक खस्ता हालत को लेकर चिंता जताई है। भारत का हर कोना में बहुजन समाज उत्पीड़न बढ़ रहा है। खबर को विस्तार से जानने के लिए वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को अंत तक जुड़ी रहिए और इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, हम लोगों ने महाभारत में ये पढ़े हैं। महाभारत एक मिथ गाथा है, फिर भी वहां लिखा जाता है द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा। अंगूठा उन्होंने इसीलिए काटा कि युद्ध में वो हार जाए। एक आदिवासी को कैसे उन्होंने वंचित किए और उनका अंगूठा काट दिया है। आज 21st सेंचुरी में भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तहत हमें राइट टू एजुकेशन मिलता है और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मनुवादी विचार से बैठे हुए द्रोणाचार्य कैसे हमारा बच्चों को और बच्चों का एजुकेशन को फिनिश कर रहे हैं, ये बड़ी चिंता की विषय बन चुका है। आए दिन भारत का हर कोई कोने में कोई ना किसी स्कूल में द्रोणाचार्य बैठकर बहुजन छात्रों को और छात्रा को अंगूठा काट रहा है। उनका एजुकेशन से उन्हें बहिष्कार कर रहा है, उनको मारा जा रहा है और बच्चे आत्महत्या भी कर रहे हैं। ऐसे ही आज दलित टाइम में ये देखने के लिए मिलता है, 9th क्लास का दलित स्टूडेंट को टीचर ने उनका कपड़ा उतार कर तलाशी ली। आहत दलित छात्र ने खुदकुशी कर डाली, यानी खुद को आग लगा डाली और उनका अस्पताल में ही मौत हो गया। आप सोच रहे हैं भारत में कैसे स्थिति गुजर हो रहा है। हमारा बच्चे को कहीं पानी के लिए इंद्र मेघवाल को मारा जाता है, तलाशी के नाम पर नंगा करके तलाशी किया जाता है और छात्रा खुदकुशी कर लेता है। यानी आज मनुवादी रूपक द्रोणाचार्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बैठकर हमारा बच्चों का एजुकेशन को कैसे बर्बाद कर रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में भारत का इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए चिंता जाहिर करती है और इनका तुरंत समाधान के लिए वो सत्तारूढ़ दल को यानी बीजेपी को दहाड़ती है और लताड़ती है। साथियों, बहन उनका ट्विटर हैंडल जी में बहन मायावती जी ये लिखती है, विश्व संगठन ने भारत को भूखमरी सूचांक में नेगेटिव स्तर पर ले गया है, यानी भारत अब भूखमरी जूझ रहा है। ये भूखमरी किनको हो रहा है? बहुजन समाज को। तिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, तिहाड़ी मजदूर भी नहीं मिल रहा है। 2 वक्त का रोटी बहुजन समाज को नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए आज भारतवर्ष में भूखमरी बढ़ गया है। ये विश्व संगठन का सूचांक से पता चलता है। बहन मायावती जी विश्व पर नजर रख रही है, इसीलिए बीजेपी सरकार को लताड़ते हुए इनका समाधान का
डिमांड मुखर होकर बोल रही है। ये बात कोई भी नेता नहीं कह रहे। बहन मायावती जी बहुजन समाज का भूखमरी सह कर नहीं पा रही है, इसीलिए वो मुखर होकर सत्तारूढ़ दल को लताड़ती है। फिर बहन मायावती जी ये कहती है, विदेश अखबार में, खास करके यूरोप अखबार में भारत विरोधी विज्ञापन निकल चुका है। यह बहुत चिंताजनक है। लेकिन यहां भारत में भारत का मीडिया अच्छे दिन कर रहा है। उधर यूरोप कंटिनेंट में विश्व संगठन का द्वारा भारत का भूखमरी का स्तर इतना नेगेटिव हो गया है, इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आने वाला कल भारत में भयानक परिस्थिति होने वाला है। ये बहन मायावती जी का ट्विटर हैंडल से पता चलता है। यूरोप कंटिनेंट का न्यूज़पेपर, हर कोई न्यूज़पेपर में भारत का विरोधी विज्ञापन यानी भारत का इकोनॉमिक खस्ता हाल के बारे में विरोधी यूरोप कंटिनेंट का न्यूज़पेपर में छा रहा है। ये बहुत चिंताजनक है। इनको तुरंत समाधान किया नहीं गया तो आने वाला कल भारत में मैक्सिमम बहुजन समाज का लोग मर जाएंगे। भुखमरी, बेबसी, लाचारी का प्रहार किसको होता है? सिर्फ बहुजन समाज को। इसीलिए सरकार जानबूझकर इनका कोई समाधान नहीं कर रहा है। जब जब भारत में नेचुरल कलामिटी आता है, कोई भी आफत आता है, तो बहुजन समाज को ही ये प्रहार होता है। आज बहुजन समाज दो वक्त का रोटी के लिए लड़ रहा है, जो बहन मायावती जी को पता चल चुका है। इसीलिए वो दिन रात वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व का पॉलिटिक्स के बारे में खबर रखती है और भारत का गांव देहात से लेकर दिल्ली तक खबर रखती है और सत्तारूढ़ दल को वो दहाड़ती है। ये बात कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा और कोई भी गोदी मीडिया बहन मायावती जी का इंटरव्यू भी नहीं लेगा। ये चिंता का विषय है साथियों। हम सब लोग आज ये इकोनॉमिक कंडीशन हमारा कमजोर क्यों है? इसीलिए कमजोर है जब हम हमारा वोट का ताकत को सही इस्तेमाल नहीं करते। 5 साल तक ऐसे ही दुख हमें भोगतना पड़ता है। हमारा भोले भाले लोगों को शराब के लिए, अनाज के लिए कुछ पैसा देके वोट खरीद लेते हैं और मनवादी अपना मनमानी करते हैं। आज भारत का इकोनॉमिक इतना खराब, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सत्तारूढ़ दल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सत्तारूढ़ दल को कोई भी गोदी मीडिया प्रश्न नहीं पूछेगा। बहुजन समाज का कोई अपना मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया ही बहुजन का मीडिया है। इसीलिए बहुजन समाज सोशल मीडिया को लाइक करना है, कमेंट करना है, उन्हें सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुजन मीडिया ही, सोशल मीडिया ही बहुजन को बचाता है। आज का तारीख में बहुत सारे लोग बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये असलियत में बाबा साहेब को नहीं लेते, क्योंकि बाबा साहेब का विचार ब्राह्मणवाद का खिलाफ होता है। ये लोग ब्राह्मणवाद का रीति रिवाज मानते हैं, कर्मकांडी होते हैं, फिर जय भीम नारा लेते हैं। ऐसे लोग हमारा बहुजन समाज के लिए बहुत घातक है, खतरनाक है। साथियों, जल्दी ही हम सब लोगों को इसके बारे में सोचना है और बहुजन संगठन को मजबूत करना है और आने वाले कल हमारा जनरेशन को बचाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो वोट का क्षमता आर्टिकल 5 में मिलता है, नागरिकत्व क्षमता, वो सिटीजन्स राइट को सही से इस्तेमाल करके बहुजन को हुक्मरान जिस दिन बना देंगे, उसी दिन हमारा देश का हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा। साथियों, आप देख रहे हैं भैसा पीपुल, भैसा बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सोशल मीडिया ही बहुजन का मीडिया है। इस मीडिया को बचाने के लिए आपका सब्सक्राइब बहुत जरूरी है।